हम मजदूरों को गांव हमारे कौन भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। समाचार की दुनिया के दोस्तों, आज समूचे विश्व के साथ हमारा देश भी कोरोना वायरस की महामारी का शिकार हो चुका है और संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर जा चुका है तथा हजारों संक्रमित अकाल मौत के मुंह में जा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान सबसे भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं देश के वे प्रवासी करोड़ों गरीब मजदूर जो रोजी रोटी के तलाश में अपने प्रदेशों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किंतु कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की तरह देश में जो अचानक लॉकडाउन की घोषणा की, उससे इन गरीब मजबूरों की ज़िंदगी तबाही के कगार पर पहुंच गई, जिससे वे आज तारीख तक अपने परिवारों के साथ भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। लॉकडाउन के पूरे 55 दिनों के दौरान लगभग 162 मजदूरों की अकाल मौत हुई है। मंगलवार का दिन भी हादसा भरा रहा। बिहार में 9, महाराष्ट्र में 4, उत्तर प्रदेश में 2 हादसों में 6 की मौत, झारखंड में 1, उड़ीसा में 2 मजदूरों की अकाल मौतें हुई हैं। लॉकडाउन के कारण ये करोड़ों मजदूर न सिर्फ बेरोजगार हुए बल्कि पैसों के अभाव में भूखे प्यासे पैदल हजारों किलोमीटर के सफ़र में भी निकलने को मजबूर हुए। इसी दौरान वे हादसों का शिकार हो अकाल मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। ये हमारे देश और देशवासियों, खासकर करोड़ों गरीब मजदूरों का दुर्भाग्य है कि देश में अहंकार से ओतप्रोत ऐसी निर्लज और हृदयहीन पार्टी सत्ता में बैठी है, जिसे सत्ता के मद में गरीब जनता के दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहे और महामारी के विनाशकारी दौर में भी ओछी राजनीति करने से ये राजनीतिज्ञ बाज नहीं आ रहे हैं। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां यदि राष्ट्रहित में या जनहित में गरीब मजदूरों के लिए हितों के लिए कोई सुझाव देते हैं तो ये उनका मखौल उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने राजनीति से परे जाकर उत्तर प्रदेश में 1000 बसें गरीब मजदूरों को घर जाने के लिए मुहैया करा दी, तो मुख्यमंत्री योगी जी ने प्रदेश के अंदर उन बसों को आने का परमिशन न देकर प्रदेश व देश के सामने अपनी दिवालिया मानसिकता का उजागर कर दिया। इससे एक बात तो साफ होती है कि ये मुख्यमंत्री सत्ता की कुर्सी से चिपकने वाला ढोंगी सन्यासी योगी है और मानसिक रोगी है। इसका स्थान सत्ता की कुर्सी नहीं पागल खाना है, जिसकी नज़रों में गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए कोई अहमियत नहीं। वो कैसा सन्यासी? वैसे ही
आज न्यूज़ 18 के डिबेट शो में भाजपा के 1.5 होशियार स्वयंभू महान नेता बैझड़ चंद सुधांशु त्रिवेदी अपनी होशियारी झाड़ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने फर्जी परमिट की बसें भेजी हैं। बसों को भेजने का काम पूरे नियम कानून से होगा। ऐसी दोगली राजनीति करने वाले से समाचार संकेत न्यूज़ चैनल का एक प्रश्न है। जब उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे अपने घर पैदल जा रहे हैं, तो क्या उनके जाने के लिए कांग्रेस ने जो बसें उपलब्ध कराई हैं उनके लिए सरकार नियमों को शिथिल नहीं कर सकती है? ये अधिकार है सरकार के पास, लेकिन अपनी ओछी राजनीति के लिए वो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि अपने अहंकार में डूबकर इन्हें विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के हर राष्ट्रीय हित और जनहित से जुड़े मुद्दों और सुझावों का तिरस्कार करना है। महामारी के विषम परिस्थितियों में भी देश की जनता के साथ दोगली राजनीति करने वाले सत्ता पर बैठे दोगले राजनीतिज्ञों सुन लो। जब राजा रावण का अहंकार नहीं रहा और माता सीता के अपहरण के अपराध में प्रभु राम ने उसका वध किया, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? आज जो राजनीतिक स्वार्थवश जिस प्रकार तुम लोग भारत माता की निरीह संतानों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो, याद रखना इनकी बद्दुआएं तुम पर कहर बनकर पीटेंगी और तुम्हारे जैसे अहंकारी कलयुगी रावणों का वध भी प्रभु सियाराम कोरोना वायरस रूपी वाणों से ही करेंगे, क्योंकि प्रभु के यहाँ देर है अंधेर नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। समझ में आया? तथास्तु। बुद्धिजीवी दर्शकों, समाचार उद्बोधन के साथ प्रवासी गरीब मजबूर भूखे प्यासे जिंदगी से लड़ते हुए गरीब मजदूरों की जिंदा तस्वीरें भी हैं जो दोगली राजनीति की सच्चाई बयां कर रही है। यदि यह समाचार आपके दिलों में ज़िंदगी के दर्द का एहसास कराए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों परिचितों में शेयर करें और समाचार संकेत न्यूज़ चैनल की हौसला अफजाई करें। छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ किशोर गुप्ता, सह संपादक महादेव सिंह चंदेल। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। ये तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही है कि आज के वर्तमान स्थिति में देश के गरीब मजदूरों की क्या स्थिति है। भूखे प्यासे सड़कों पर वे अपने परिवारों के साथ निकल पड़े हैं अपने घरों के लिए, फिर चाहे मौत आए या ज़िंदगी मिले, इन्हें तो बस अपने घर जाना है, अपने परिवार के साथ जीना है, मरना है। ये दोगले राजनीतिज्ञ क्या समझेंगे इनकी ज़िंदगी क्या है, क्योंकि जो स्वयं सत्ता पे बैठा हुआ सत्ताधीश जो अपनी पत्नी को छोड़ के बे औलाद है, वो औलादों का दर्द क्या समझेगा। और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी पार्टी के नेता हैं वो जो है इन लोग क्या समझेंगे कि गरीब मजदूरों का दर्द क्या होता है। ये तो उद्योगपतियों की गोद पे बैठे हुए खिलौने हैं जो उद्योगपतियों की गोद पे बैठकर खेल रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज भी जो आर्थिक पैकेज इन्होंने दिया है वह केवल उद्योगपतियों के लिए दिया है। उसकी भी स्थिति मुद्रा लोन की तरह होगी, जिस पे गरीब को मुद्रा लोन नहीं मिला, लेकिन इनके पार्टी के लोगों को बहुतायत मात्रा में लाखों करोड़ रुपए का लोन मिला। क्या कभी इसकी जांच करवाने का साहस है ऐसे राजनीतिज्ञों पे? ये दोगले राजनीतिज्ञों को पहचान लीजिए और आने वाले भविष्य में जब भी कभी चुनाव हो और यदि देश के वो गरीब मजदूर जनता यदि जिंदा रहें तो इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि ये जीवन में दोबारा फिर राजनीति करना भूल जाएं।